Hello friends, today I will talk about the monkeypox disease. This disease is caused by a monkeypox virus and recently 80 cases have been reported in 12 countries. Mostly this disease is very common in the central and western Africa. But अभी जो recent cases हैं that are most prevalent in Canada, Australia, USA and other European countries. So let's talk about monkeypox virus. So this virus mainly belongs to genus Orthopox virus and family Poxviridae. So pox virus that mainly cause the smallpox disease. It is the largest known animal virus. However, this smallpox has been eradicated from the world in 1980 completely. तो जो भी मंकी पॉक्स वायरस है इसके सिम्टम्स और जो भी डिजीज़ पैटर्न है वो पॉक्स वायरस को ही रिजेंबल करता है, बट इसके जो पैथोजेनेसिस है, जो डिजीज़ कॉजिंग मैकेनिज्म, साइन एंड सिम्टम्स जो है वो लेस सिवियर है. चलिए मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और डिजीज़ के बारे में. So this is a zoonotic disease. Zoonotic disease means that is mainly transmitted from animals to humans. And this disease is most prevalent in Central and West Africa. Further, it is a self-limiting disease, means अपने आप जो है वो क्योर हो जाती है 2 to 4 वीक्स में. अगर किसी की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तब ये डिजीज़ जो है वो प्रोलॉन्ग इलनेस कॉज कर सकती है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन इज बाय द क्लोज कंटेक्ट और थ्रू फोमाइट्स. सो क्लोज कंटेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी बॉडी के क्लोज कनेक्शन से जो फ्लूड होगा और उसकी जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होगी, इवन फोमाइट्स मीन्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक बेड और क्लोथ्स जो भी पेशेंट्स यूज़ करेगा उससे ईजिली जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है. एंड क्लिनिकली इट रिजेंबल्स टू स्मॉल पॉक्स. तो इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो स्मॉल पॉक्स को रिजेंबल करती है. साइन एंड सिम्टम एग्जैक्टली स्मॉल पॉक्स की तरह है. So let's have a look on the structure of the virus. So it has double-stranded DNA as a genetic material and it is an enveloped virus. Further, if I will talk about the genetic clades of the virus, there are two types of genetic clades are available. Congo basin, जो सेंट्रल अफ्रीका में मोस्ट प्रेवलेंट है, एंड इट इज़ मोर सिवियर डिजीज और इसके सिम्टम ज़्यादा सिवियर है और ये हाईली ट्रांसमिसेबल है. सेकेंड जो क्लेड है जिसका जेनेटिक वेरिएशन और म्यूटेंट है वो वेस्ट अफ्रीका में पाया गया है, ये लेस सिवियर है. नेक्स्ट कम द होस्ट. तो रोप सिकल्स जो भी गिलहरी जिसको हम सिकल कहते हैं वो इसके होस्ट हो सकते हैं. रैट्स, माइस, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स लाइक मंकी एंड एप्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन होस्ट जो वायरस को कैरी करते हैं. एंड इनके कंटेक्ट से ईजिली वायरस जो है इनकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से स्क्रैचेस से जो है ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकती है. फर्दर आई विल टॉक अबाउट द आउटब्रेक्स ऑफ द वायरस. सो फर्स्ट आउटब्रेक जो था वो 1970 में कॉन्गो में हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. तो उसमें 9 ईयर ओल्ड जो बॉय था सबसे पहले वो इन्फेक्टेड हुआ था. एंड 2003 में यूएसए में ये डॉग्स में मेनली जो पेट डॉग्स थे उनमें ये वायरस आइसोलेट किया गया था. एंड रिसेंटली अभी जो इसका आउटब्रेक हुआ है. इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 to 13 days. तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जो वायरस एंटर होती है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. सो इट स्टार्ट्स विद द एंट्री ऑफ द वायरस एंड लास्ट टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. सो दिस इज 6 to 13 days. बट किसी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इम्पेयर्ड है देन इट रेंजेस अप टू इट वेरीज अप टू 6 to 21 days. Then comes infection process. So infection process जो है वो दो टाइप्स में बांटी गई है और दो ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, द इन्वेजन पीरियड एंड द स्किन इरप्शन. सो नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन प्रोसेस. फर्स्ट इज द इन्वेजन पीरियड. तो जैसे वायरस जो है कंटेक्ट में आएगी, बॉडी में एंटर होगी थ्रू कंटेक्ट और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, तो मेनली ये हमारे बॉडी में रेप्लिकेट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेप्लिकेट करती है और 5 दिन के अंदर सिम्टम अपीयर होते हैं. तो जो इनिशियल सिम्टम्स हैं दे आर फीवर, हेडेक, लिम्फेडेनोपैथी, जो लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, अकड़न हो जाती है, बैक पेन, मलेशिया, उसमें जो मसल्स हैं उनमें पेन होती है, एस्थीना मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा सुस्ती जो है वो पर्सन को फील होती है. उसके बाद स्किन एरप्शन फेज में जो है वायरस चली जाती है
रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद बॉडी की जो सिक्रेशंस है उनमें वायरस शेड होती है। और नेक्स्ट 1 to 3 डेज में स्किन इरप्शन, स्किन जो है बाहर को निकलना शुरू होती है, फीवर जो है सीवियर होता है, रैश डेवलपमेंट जो है बॉडी में हो जाती है। मेनली जो रैश है वो फेस पे अपीयर होता है, उसके बाद आर्म्स पे, जेनाइटल्स में, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है दैट इज कवर्ड बाय द रैश। और जो रैश है फर्दर मैक्यूल्स में डेवलप हो जाता है। मैक्यूल्स का जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, जो उसके बाद मैक्यूल पेप्यूल्स में डेवलप हो जाते हैं। पेप्यूल्स में उनका जो सरफेस होता है वो हल्का सा रेज्ड होता है। देन पेप्यूल्स गेट एंटर्ड द वेसिकल स्टेज। वेसिकल्स में दीज रैशेज आर फिल्ड विद द फ्लूइड, और उसके बाद वेसिकल्स पॉस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें येलो कलर का फ्लूइड फिलअप होता है और ये हार्ड हो जाता है एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्कैब्स, और एक क्रस्ट बन जाती है जो बाद में गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है और एक स्कार जो है वो पीछे छोड़ जाती है। देन कम्स डायग्नोसिस। वैसे तो सिम्टम्स को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स या मंकी पॉक्स डिजीज है। जो भी फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होंगे उनसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लैब्स एंड वे electron microscopy is done for the identification of virus morphology and PCR is done for the identification of DNA. Finally comes treatment. So it is a self-limiting disease, अपने आप क्योर हो जाती है। अगर क्योर ना हो then vaccination is there. So जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है दैट इज इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट द दिस मंकी पॉक्स वैक्सीन। और इस केस में मेनली जो है वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप क्योर हो जाती है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए अच्छा आहार लें और प्रिवेंशन रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, दूसरों को डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो इसलिए आइसोलेशन में रहें, तो ये डिजीज़ जो है अपने आप ठीक हो जाएगी।